नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। नेचुरल डाइट मतलब योगाहार। योग शास्त्रों ने जो आहार की पद्धति, खाने पीने के तौर तरीके और योग शास्त्र ऐसा समझाता है कि आप जो कर्म करो उसको अच्छी तरह करो, यानी कि योगः कर्मसु कौशलम। आप शरीर को संभालने का काम करो तो उसको अच्छी तरह करो, खाने का काम करे तो अच्छी तरह करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, यही योग है। तो ये शरीर को संभालने के लिए कुदरत के जो कानून है उसके ऊपर हम बातें करते हैं और उसी को हम योगाहार कहते हैं। काम की बातें लेंगे कि 4 पैर वाली गाड़ी को आप ज्यादा खाना दे दो तो वो मोटी नहीं हो जाती है, लेकिन आपके शरीर को ज्यादा खिलाओगे और खराब खिलाओगे तो वो जरूर मोटी हो जाएगी। शरीर को अच्छा खुराक जरूरी है, जैसे गाड़ी को अच्छा फ्यूल की जरूरत है। आप पेट्रोल प्योर गाड़ी में डालोगे तो गाड़ी अच्छी तरह चलेगी, लेकिन उसी में आप केरोसिन डाल के मिक्स करके गाड़ी में डालोगे तो फिर गाड़ी अच्छी चलेगी नहीं। तो यहाँ आपके शरीर को अल्कलाइन खुराक ज्यादा दोगे तो आपके शरीर में बीमारी आने के चांस नहीं है। और आप पिज्जा बर्गर और रेडीमेड फूड खाओगे, पैकेज फूड खाओगे, तली हुई चीजें, रिफाइंड चीजें ज्यादा खाओगे तो जरूर मोटे हो जाओगे और शरीर में कचरा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपके शरीर के एक एक अंग कचरे से भर जाएंगे और बाद में बीमारी आएगी। तो इससे आपको बचना है। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों से मुक्त नहीं हुआ है। अंग्रेजी दवाई से मुक्त होना है तो योगाहार अपनाना जरूरी है, नेचुरल डाइट को समझना जरूरी है। वो समझ लोगे तो अंग्रेजी दवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ इमरजेंसी के लिए अच्छी है, तात्कालिक सारवार के लिए वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर डिपेंड रह के जीना नहीं है। आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है या किसी भी बीमारी है जिसमें आपको परमानेंट हर रोज गोली खाने की नौबत आ गई है, तो वो गोली आपकी, वो जो बीमारी के लिए आप गोली खा रहे हो उसको कंट्रोल करेगी, लेकिन वो मिटाड़ेगी नहीं, बीमारी से रिटर्न नहीं करेगी। हाँ, तो आपको बीमारी से बाहर निकलना है तो खाने पीने के तौर तरीकों को समझ लेना है, नेचुरल डाइट को समझ लेना है, योगाहार को समझ लेना है। तो सिंपल सी बात है कि हम गुलामी से बाहर आए, दवाइयों की गुलामी से। इतने साल हो चुके हैं, हमारी जो पारंपरिक तरीके थे शरीर को अच्छे रखने के, आयुर्वेद का था, नेचुरोपैथी था, तो वो सबको हमने साइड कर दिया है और एलोपैथी को इतना ज्यादा मान दे दिया है कि हम अपने पुरानी जो परंपरा थी उसको भूल चुके हैं। हमको समय के साथ बदलाव जरूर जरूर स्वीकारना है। मान लो अभी कोरोना चल रहा है, जो लोग अपने शरीर को सही तरीके से ठीक संभाल नहीं पा रहे, योगा एक्सरसाइज या करके अपने शरीर को ठीक नहीं रह पा रहे, वो लोग वैक्सीनेशन कर ले, वैक्सीन ले ले, लेकिन जो सीख ले है, हाँ, आपको तैरना नहीं आता है तो आपको लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा, लेकिन आपको तैरना आता है तो आप पानी में कूद जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप तैर के अपनी लाइफ को बचा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। दवाइयों की हम विरोधी नहीं है, इमरजेंसी के लिए अच्छी ही है, वही तो लाइफ सेविंग करती है। और एलोपैथी ने
एक तो फायदा किया है कि पहले के जमाने में करीब 50 साल 60 साल पहले हमारा आयुष्य 50-60 साल के आसपास ही था। हाँ, 100 साल पहले इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। तो ये दवाइयों ने लाइफ तो एक्सटेंड की है, लेकिन सामने पूरी जिंदगी डिपेंडेंसी भी कर दी है। तो हमको लंबा जीना है तो बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, और बीमारी नहीं आए इसके लिए योगाहार को समझ लेना जरूरी है, नेचुरल डाइट को समझ लेना जरूरी है। सरकार की दिक्कत यही रहती है कि दूध और सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं तो शहर वाले बूम पाड़ते हैं, और भाव कम हो जाते हैं तो खेडूत बेचारा निराश हो जाता है। तो सरकार तो किसको खुश करे? दोनों सरकार की तो हालत ऐसी हो जाती है कि गले की हड्डी फंसी है। गुजराती में कहावत है, सूड़ी वच्चे सोपारी। तो ये हालत हो है। क्यों? क्योंकि सबको सस्ता चाहिए, ज्यादा चाहिए। खेडूत को पैसा ज्यादा देना है तो शहर वाले को महंगा पड़ेगा। शहर वाले सस्ते लेना अपेक्षा रखेंगे तो खेडूत मर जाएगा। तो ये हालत है अपने देश की। बुद्धि जो होती है वो बवाल कराती है, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न के साथ में बुद्धि को जोड़ते हो तो इसमें बवाल चौक्कस हो जाती है। लेकिन समझन पूर्वक आप समाधान करोगे तो समझन जो है वो समाधान करके दे देती है। तो शरीर के लिए बवाल में मत पड़िए, बुद्धि को मत चलाइए। कुदरत को देख के ही, समझन बढ़ा के ही योगाहार को अपना के उसकी समझन बढ़ाओ, शरीर को अच्छा रखो। क्योंकि साइंस जो है वो साइंस हमेशा एक तरफ ही दिखता है, उसमें लॉजिक कम होता है, सिर्फ रिजल्ट ही सामने दिखाई देते हैं। तो लॉजिक के साथ आप जब चलोगे और कुदरत को देख के चलोगे तो समस्याएं कम आएगी। तो बुद्धि वाले जितने हैं, क्योंकि एलोपैथी वाले वो होशियार है, तो होशियार है लेकिन वो डायबिटीज बीपी खत्म नहीं कर पा रहे। और समझन पूर्वक आप खाना खाओ, नेचुरल डाइट अपना लो, तो डायबिटीज बीपी मिट जाती है। तो ये बुद्धि के साथ चलते हैं तो नुकसान है, समझन के साथ चलोगे तो फायदा ही है। हाँ, एक पुरानी कहावत है गुजराती में, गरडा गाड़ा वारे। मतलब वो लोग अनुभव से समस्याओं को हल करते हैं। हाँ, तो अनुभव यही है। आप शरीर के साथ जब खाने पीने में अनुभव करोगे, आप कच्चा खा के देखिए, हरी पत्तियों का रस पी के देखिए, चबा चबा के खाने की आदत डाल के उसका एक्सपीरियंस कीजिए, तो अनुभव जो है वो आपको चौक्कस उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो दूध का भाव 200 रुपया लीटर कर लेना चाहिए, जिससे खेडूत भी खुश हो जाएगा, और शहर वाले कम पिएगा तो बीमारी कम आएगी। पैसा तो इतना ही मिलने वाला है, सामने बीमारी में शहर वाले को जरूर फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे से कम खाएंगे, उसी पैसे कम पैसे में वो केला खरीद के खा जाएंगे। जो कैपेसिटी वाला है वो खर्चा करेगा। खेडूत की तो आमदनी वैसे ज्यादा दूध दूध के हिसाब से, ज्यादा पैसे के हिसाब से वही मिलने वाली है। लेकिन सामने जो लोग फल कम खाते हैं वो फल के पीछे ज्यादा जाएंगे। अच्छा, फल के पीछे ज्यादा जाएंगे तो फल की भी आमदनी खेडूत को ही होने वाली है। तो फल का वपराश बढ़ेगा, और सामने दूध का वपराश ज्यादा भाव होने के कारण पैसे तो खेडूत को वही मिलेंगे। या तो मान लो शहर वाले कम पी रहे हैं दूध, तो वही दूध की प्रोडक्ट्स बना के दुनिया के दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। तो इनकम में तो कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन फल ज्यादा खाने लगेंगे लोग। हाँ, तो ये बेनिफिट मिल सकता है। प्रश्न में
એક ભાઈને लिखा है, મારી ઉંમર 56 વર્ષ છે, એનડીએસ કરું છું, 40 વર્ષની જૂની એસિડિટી અને માઇગ્રેનની તકલીફ दूर થઈ गई છે। ये भाई साहब लिख रहे हैं, 56 साल की उनकी उम्र है, एनडीएस कर रहे हैं, उनको 40 साल पुरानी एसिडिटी थी और माइग्रेन दोनों की तकलीफ थी, वो खत्म हो गई। वो बोल रहे हैं कि थोड़े समय से थोड़ी तकलीफ दोबारा हो रही है, खट्टी चीज खा नहीं सकते हैं, एनिमा लेने में उसको कंटाला आता है, पाइल्स की तकलीफ पहले से ही थी, पाइल्स की तकलीफ पहले से ही थी और वो बढ़ रही है। त्रिफला हर रोज ले रहे लेकिन उससे पेट सफाई नहीं हो रही है। 10 वर्ष से मानसिक तकलीफ है, ऊंघ की दवा बंद करी तो डिप्रेशन की दवा चालू है। खूब ज प्रयत्न करवा छता बंद थती नहीं, प्रयत्न करने से भी उसकी दवाई बंद नहीं हो रही है। डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि बंद करोगे, बंद नहीं करना है उसको, और बंद करते हैं तो तकलीफ हो जाती है, दवाई का बिल ज्यादा हो जाता है, और दवाई से रात को 2-4 घंटा ही नींद आती है, कुदरती नींद नहीं आ रही है। एनिमा के बदले मल शुद्धि लेने से चलेगा, ये पूछ रहे हैं। उनको किट की भी जरूरत है, एनिमा एनडीएस किट की, और वो महसाना के है, भानुभाई प्रसाद चावड़ा करके, भानु प्रसाद चावड़ा। यहाँ देखिए आपको पुरानी माइग्रेन और एसिडिटी चली गई, अभी आपको जो दोबारा तकलीफ हुई है उसमें यही है कि आप शरीर में जब कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हो, हाँ, यहाँ कच्चे में भी आप खट्टे फल ज्यादा खाओगे तो पाइल्स की समस्या बढ़ेगी, कच्चे में मरी मसाला ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो भी पाइल्स बढ़ेगे। अभी ठंडी की मौसम है, आप ज्यादा पुदीना मूली की पत्ती का इस्तेमाल करोगे, गाजर अकेले के रस पियोगे और बीट के रस पियोगे ज्यादा, तो भी आपको पाइल्स की समस्या बढ़ेगी। खाने पीने में हर चीज का ध्यान रखना है, हर स्वाद का ध्यान रखना है, कोई एक स्वाद का ओवरडोज करना नहीं है, ओवरडोज होगा तभी ये दोबारा प्रॉब्लम आएगी। त्रिफला आपको हर रोज लेने से भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप चबा के नहीं खाते हो, चबा के खाने की आदत डाल दी है, और त्रिफला से अच्छी नहीं हो रही है, तो हमारा मल शुद्धि का जो पाउडर हमारी एनडीएस किट के साथ ही आ जाता है, वो आप इस्तेमाल करो। और लेकिन उसमें ध्यान रखना है, हर रोज एक ही चम्मच लेना है, और हफ्ते में 2 बार ही उसका इस्तेमाल करना है, हर रोज नहीं करना है। दूसरा ऑल्टरनेट ये भी कर सकते हो कि आप त्रिफला और मल शुद्धि दोनों को मिक्स कर लो, और आधा त्रिफला आधा मल शुद्धि दोनों मिक्स करके फिर उसका हर रोज 1 चम्मच आप लोगे तो भी आपको पेट साफ हो जाएगा। रही बात ऊंघ की, तो ऊंघ के लिए एक सबसे बढ़िया प्रयोग यही है कि आप गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास लेने की प्रैक्टिस करो। जब आप आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करते हैं, एकदम स्लो इनहेल करना है, स्लो एक्सेल करना है, धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप ध्यान देके करोगे। श्वास की गति स्लो करना ही प्राणायाम है, और प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये वन टाइप ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन की प्रक्रिया जैसे बढ़ती है तो आपको अच्छी नींद आने की शुरू हो जाएगी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास साउंड स्लीप, गहरी नींद आ जाए, इसके लिए हमने वलेरियन नाम की औषधि और दूसरी औषधियों को मिक्स करके हमने एक कैप्सूल तैयार किया है। वो ज्ञान देने वाली नींद की गोली नहीं है, वो गोली ऐसी है कि आप 1 हफ्ता खाओगे हर रोज शाम को, रात को सोने के टाइम, तो 4-6 दिन के बाद आपको नेचुरल नींद आने की शुरुआत हो जाएगी। ये इसका फायदा है।
ये वो दूसरी जो एलोपैथी की नींद की गोली आती है, आप खा लो और तुरंत थोड़ी आधे घंटे में आपको नींद आ जाए, ऐसी नींद में डालने वाली गोली नहीं है। लेकिन आपके जो मगज के नींद लाने के लिए जो जरूरी केमिकल्स है, उसको ये हमारी हर्बल जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल तरीके से पैदा करती है अंदर, और आपको नेचुरल नींद लाने में मदद करती है। तो आप गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास की प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में हो सकता है तो हमारी ये नींद के लिए जो बनाई हुई हर्बल प्रोडक्ट है वो आप मंगवा सकते हो। तो इससे आपको जरूर से फायदा रहेगा। हाँ, हफ्ते में या 15 दिन में उपवास की भी आदत डालिए। हाँ, जो लोग नींद की समस्या में है वो लोग अपनी इंद्रियों के काबू में नहीं है, इसीलिए नींद की समस्या है। जो लोग उपवास कर सकते हैं, मैंने देखा है ज्यादा और 24 घंटे का निर्जला उपवास करने वाले को नींद की समस्याएं कम है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं, तो उसको समस्याएं कम आती है। तो खाने पीने में जो कंट्रोल नहीं रहता है, उसके पीछे हमारी इंद्रिय ही जिम्मेदार है। हाँ, इंद्रियों को काबू करो, आपकी सारी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपको ये आहार का इंजीनियरिंग ध्यान रखना है। अल्कलाइन ज्यादा खाना है, पकाया एक ही बार खाना है, कच्चे में हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी है। आपको काम ज्यादा नहीं करते हो तो वजन वाली भारी चीजें जो ताकत देती है वो कम खानी है। हाँ, न्यूट्रिशन ज्यादा खाइए, और हरी पत्ती शरीर में जाएगा तो आपके शरीर को मेंटेनेंस अच्छा कर पाएगा। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट को हो सके तब तक छोड़ दो, छोड़ दोगे उसी में ही आपको फायदा ज्यादा है। दूसरे एक भाई है, लिख रहे, सर नमस्कार, हूँ जगदीश भाई राजपाल, उम्र वर्ष 58, वासना के रहवासी है, अहमदाबाद। उनका जो पुत्र है उसकी उम्र है 11 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट है, छठे कक्षा में पढ़ रहा है, अंग्रेजी मीडियम में अभ्यास कर रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट है। जो छोटा सा तब से उसको डांसिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, फुल रैकेट, क्रिकेट और हर स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट था। वो 2 गुजराती पिक्चर्स में एक्टिंग कर चुका है, उसको उत्कृष्ट अभिनय अवार्ड भी मिल चुका है। अहमदाबाद के कई नाट्य गृहों में उन्होंने नाटक, डांस किया है। मनोरंजक प्रवृत्तियों में भी वो कार्यरत रहता है। लेकिन वो बोल रहे कि उसका वजन जो है वो 70 किलो है। छोटी उम्र में उतना ज्यादा वजन की उसको चिंता है, तो वो वजन कम करने के लिए क्या करे। तो यहाँ उनको मैं छोटी सी बातें समझाऊंगा कि पहले तो वो जो लड़का है उसको 11 साल का, उसको बोलो कि खाने में धीरे धीरे खाने की आदत डाले। सबसे पहला ये करना है। वो एक्टिव है, अच्छा है, हाँ, लेकिन उसको उपवास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो खाए उसके अंदर वो ध्यान इतना रखे, जितना खुराक पेट में जाता है उतनी खुराक के साथ अपनी मुंह की लार, सलाइवा साथ में जाए, उसका ध्यान रखे। वो भले पिज्जा खाए लेकिन खाए नहीं, पिए। पीने के लिए पिज्जा का टुकड़ा मुंह में रखे, उसको इतना चबाए, चबाते चबाते रस हो जाए, फिर वो पी जाए, हाँ, निगल जाए। उसको खाना नहीं है, ये ध्यान देना है। तीसरा, उसको एक दूसरी बात का ध्यान रखवाना है, कैलोरी वाली चीजें। कैलोरी कहाँ से मिलती है? देखो, हम शरीर में जो भी कैलोरी खाते हैं वो कैलोरी, मान लो हम शक्ति में खर्च नहीं करते हैं तो वो मोटापा बढ़ाता है। अब कैलोरी कहाँ से मिलती है? तो जितनी खुराक स्वाद में मीठी है, स्वाद में टेस्ट करो तो आपको मीठी लगे, वो कैलोरी वाली है। दूसरी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, भले वो स्वाद में मीठे न हो, मान लो आलू है तो मीठी नहीं है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, गेहूं, चावल, ये सब अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, भले स्वाद में मीठे नहीं है तो वो भी कैलोरी है। जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है वो भी कैलोरी है, और जिसके अंदर चर्बी ज्यादा है वो भी कैलोरी है। तो ये 4 चीजों से वो बचे, हो सके इतना।
पत्ती, सब्जी, फल, सलाद वो ज्यादा खाए, ये ध्यान रखे। और डेयरी प्रोडक्ट हो सके तो कम करवाइए उसको, ठीक है। इतना अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है, वो खान पीने में ध्यान नहीं रखेगा तो भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों को ये उल्टे चश्मे वाली आप सीरीज देखते हैं ना, तो उसमें वो हाथी भाई आते थे, कितने मोटे थे वो, कम उम्र में ही एक्सपायर्ड हो चुके, ठीक है। तो ये खास जरूरी है। आपकी लाइफ, आपका जो नाम है वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन साथ में शरीर को नहीं संभालोगे तो ये जो नाम है वो कोई काम का नहीं रहेगा। हमारे गुजरात में एक भाई था, वो बॉडी बिल्डर था, उन्होंने काफी गोल्ड मेडल बॉडी बिल्डिंग में हासिल किए थे, लेकिन वो 42 इयर्स में भर जुआनी में हार्ट अटैक में मर गया। वो हर रोज की 4 घंटा एक्सरसाइज करता था, 4 घंटा एक्सरसाइज करता था, फिर भी हार्ट अटैक में मर गया। तो ये छोटी सी गलती खान पीन में करते हैं, चबा के खाते नहीं है, ओवर कैलोरी खाते हैं, रिफाइंड तेल का उपयोग ज्यादा करते हैं, यही समस्या लाती है। पत्ती तो भूल ही गए हैं, पत्ती तो खाते ही नहीं है लोग, और खा रहे तो उसको पका पका के खा रहे हैं, कोई मतलब बिना का मतलब का ही खा रहे हैं। तो ये जीवन में प्रगति के साथ हेल्थ की प्रगति, हेल्थ का ग्राफ भी ऊंचा रहना चाहिए। आमदनी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, साथ में हेल्थ का ग्राफ भी अच्छा रहना चाहिए। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, हाँ। 4 घंटे कसरत करने वाले हार्ट अटैक में मर जाए। राजस्थान के एक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, वो घर पे ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते करते मर गए थे। ये सौरव गांगुली जिम में काम एक्सरसाइज करते थे और हार्ट अटैक आ गया। तो ये कसरत अकेली जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन साथ में खाना पीना नहीं चेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, लास्ट में नुकसान ही है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग खास समझ लो, हाँ। पेट साफ करना सिखा दो, एनिमा खुद ही लेना, बच्चे 2-2 साल के बच्चे खुद एनिमा ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, सीख लो। एक बार एनिमा लेना आदत पड़ जाएगी, चालू कर लोगे तो फिर जीवन भर में नहीं छोड़ोगे। हम तो सालों से एनिमल लेते हैं, और डायरेक्ट नल में लगाने वाला ही लेते हैं, सीधा, ज्यादा पानी ज्यादा सफाई। डब्बे से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डब्बे की जगह डायरेक्ट नल वाला एनिमा बहुत बढ़िया सफाई करके दे देता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करवाओ, सब्जी फल ज्यादा खिलाओ, और जो लोग मोटे हैं वो लोग खट्टे फल ज्यादा खाए। शरीर में जो कचरा इकट्ठा हो चुका है वही तो मोटेपन है, तो कचरा निकालने का काम खट्टे से ज्यादा कोई फल करेंगे नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, सर મને પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સમાં ઇચિંગ થાય છે, મારી એજ 38 ઇયર્સની છે, હું ડેઇલી મોર્નિંગમાં 2 ગ્લાસ ગ્રીન જ્યુસ પીવું છું અને નાઇટમાં 8 થી રાત 8 આફ્ટરનૂનથી 12 સુધી ફાસ્ટ કરું છું। વીકમાં 3 ડેઝ લંચમાં સલાડ અને મમરા ખાઉં છું। હમણાં 1 મહિનાથી ખૂબ જ સારું હતું, બટ 10 દિવસથી ફરીથી ઇચિંગ થોડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, પ્લીઝ હેલ્પ। ડેરી પ્રોડક્ટ બી ઓલમોસ્ટ બંધ જ છે, કોઈક વાર જ ખાઈ લઉં છું। ઓલ્સો પ્લીઝ હેલ્પ કે વિચ ફૂડ आई शुड ईट एंड विच शुड नॉट ईट। तो इचिंग का मतलब यही है कि आपकी खून में कचरा बढ़ा है, शरीर में कचरा बढ़ गया है। आप हफ्ते में 3 बार ये जो लंच में ममरा खा रहे हो वो कम कीजिए। दोपहर से शाम के बीच में कच्चे पे ही रहिए, रात को एक ही टाइम पकाया खाओ। और जब भी ऐसी कोई समस्या बढ़ जाए तो 1 या 2 दिन फास्टिंग कर लो, उपवास कर लो। देखो, आप सुबह से दोपहर तक उपवास करते हो, अच्छा है,
दोपहर को कच्चा खाते हो अच्छा है, लेकिन रात का खाना जब ज्यादा बढ़ जाएगा और शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी और जरूरत से ज्यादा खाना दे दोगे तो ये एनडीएस फॉलो करने के बावजूद भी शरीर में समस्या आएगी। और जब समस्या देखने को लगे, आपके शरीर पे दिखने लगे, तो आपको तुरंत 1 या 2 दिन फास्टिंग कर लेना है और वही आपके लिए सीधा रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हम भी एनडीएस सिखाते हैं, एनडीएस फॉलो करते हैं। हम भी कोई बार ज्यादा रात का खाना ज्यादा खा लेंगे तो हमारा भी गला कई बार पकड़ जाता है, तो उस दिन हम खाना छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, कचरा भरा है तो समस्या दिखती है, कचरे को छोड़ दो तो समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। उसमें कोई दूसरा ऑल्टरनेट है ही नहीं। कचरे से ही समस्या आती है, कचरा डालना बंद करो, अपने आप ठीक हो जाओ। हाँ? इचिंग के लिए तो एक ही दिन, अच्छा निर्जला उपवास कर लो, एक ही दिन में फायदा। नहीं हो सके तो खट्टे फल पे रहिए, नींबू पानी पे रहिए, तो भी आपकी नींबू पानी पे रहने से 2-3 दिन लगेंगे इचिंग में से बाहर आने में, और नींबू पानी पीने से इचिंग की समस्या 1 आध दिन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो भी चिंता नहीं करनी है, कचरा निकाल दो, जल्दी ठीक हो जाओगे। सबसे बढ़िया तो निर्जला उपवास, हर 2 घंटे एनिमा लेते रहो और उपवास कर लो निर्जला, बस इससे ज्यादा एक ही दिन में फायदा 90% तो हो जाएगा। शायद थोड़ा बच जाए तो दूसरे दिन के लिए आपको उपवास करने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखो, खट्टे का साथ लो, हरी पत्ती के साथ खट्टे फल। ज्यादा रात का भोजन जिसको है, वो लोग रात का भोजन कंट्रोल नहीं कर पाने वाले लोगों को दोपहर के कच्चे खुराक में खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए। तो रात का खाना जो है वो, उसमें जो कचरा जाता है वो कचरा बाहर निकालने का काम खट्टे फल कर देंगे। और हरी पत्ती तो भूलनी ही नहीं है, आप बीमार हो या न हो, हरी पत्ती के 2-3 ग्लास हर रोज पिया करो, ये ध्यान रखो। हमारे यहाँ एनडीएस योगा सेंटर शाहबाग अहमदाबाद में है। वहाँ जो लोग हर रोज 4 से 6 2 घंटे का सेमिनार अटेंड करते हैं दोपहर के बाद का, उन लोगों को स्पिरुलिना जो 500-499 रुपये की है, उसकी पूरी बोतल वहाँ सेमिनार अटेंड करने के फल स्वरूप उनको फ्री दिया जाएगा। ये ये स्पिरुलिना बनाने वाली कंपनी ने 3000 लोगों तक ये फ्री देने का वादा किया है। तो कई लोग आ रहे हैं, आप भी आइए, फैमिली के अंदर एक व्यक्ति को वो मिलेगी, ठीक है? तो खास ये आप लाभ लेते रहिए। ये आहार का इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, जो लोग नए हैं वो खास ये चित्र मेमोराइज कर ले। हाथों की सफाई के लिए एनिमा, खून की सफाई के लिए सुबह से दोपहर तक का उपवास या तो सुबह में योगा करो, खट्टे फल ज्यादा करो तो बॉडी क्लींजिंग अच्छी रहेगी। शरीर का सही खुराक दो, अल्कलाइन ज्यादा दो, पकाया एसिडिक है, एक ही बार खाइए, एक बार छोड़ दीजिए और एक बार कच्चा खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए तो बीमारी नहीं पड़ोगे। शरीर को ताकत वाला खुराक इतना ही चाहिए जितनी आप शरीर के पास मेहनत करवाते हो, मेहनत नहीं करवाते हो तो इतना ताकत वाला खुराक मत खाइए। और स्वाद में भी ध्यान रखिए, खट्टा तीखा मीठा खारा तूरा कड़वा सबके अपने काम है, वो ध्यान रख के ही आपके स्वाद की चॉइस रखो और ज्यादा कम खाइए। हाँ, ये खास जरूरी है। ये आहार का, योगाहार का 8 मुद्दा है। पहले 3 सफाई, खुराक और सावधानी। ये पूरा चित्र योगाहार की सिस्टम को शॉर्ट में बता देता है। ये पूरा समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके योगाहार का पूरा कोर्स हिंदी में करके एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप सब देख सकते हो। ये आहार का इंजीनियरिंग सब छोटे या मोटे सबको लागू होता है। छोटे बच्चे जरा पावरफुल होते हैं, हाई इंजन, तो उसको खान पीने में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो लोग मोटे हैं, बड़े हो चुके हैं, उन लोगों को खास शरीर को संभालना जरूरी है, कुदरत के कानून को संभाल लेना है। योगाहार की बुक अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है और ई बुक किंडल पे भी अवेलेबल है।
योगाहार की किट हमने बनाई है जिसमें आपकी छोटी बड़ी दोनों आंत को सफाई के लिए एनिमा और मलशुद्धि, आपके शरीर के कारीगर और न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का सामान के लिए हरी पत्तियों का पाउडर, योगाहार की बुक, इसके साथ नायलॉन छन्नी जो जूस और दूध बनाने के वेजिटेबल्स दूध बनाने के लिए काम में आएगी, और मुंह में सलाइवा के लिए इमली के दाने का 200 ग्राम का पैकेट। तो ये सारी चीज का एक पूरा पैकेट आप मंगवा के एनडीएस किट का उपयोग करके एनडीएस फॉलो कर सकते हो। योगाहार की यूट्यूब चैनल पे खास जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों लोगों को बोलिए कि वहाँ जो वीडियोज है वो देखे। योगाहार पूरा कोर्स है, उसमें काम के सारे वीडियो पूरी सीरीज में बताए हैं। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी जो चैनल है, वहाँ आपको खाने पीने की अच्छी रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये छोटी सी मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करवा रहे हो तो इसके ऊपर ये छपवाइए, तो लोगों का समाज का सेवा का काम आपके हाथ से बिना खर्चा हो जाएगा। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।